हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है, मतलब रिपीटेड कंटेंट है। क्योंकि जब यार कोई भी इंसान जब मुझे कमेंट करता है और उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उस बंदे को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास से क्या जा रहा है यार, एक वीडियो दोबारा से भी अगर बन जाएगी तो मेरे पास से तो कुछ नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तो वही रिपीटेड कंटेंट का मतलब ये है कि ये जो वीडियो होने वाली वो वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर ये जो भी जान लेगा तो बेहतर है। आपने थंबनेल में देख कर समझ ही गए होंगे। और वीडियो होने वाला है कि भाई कमेंट तो ये आया कि भाई पोलैंड जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि लगते तो पोलैंड के लिए ही हैं, लेकिन पोलैंड के लिए नहीं। ये कमेंट होना चाहिए था कि भाई हम जब BFX ऑफिस में जो फाइल सबमिट करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाते हैं वीज़े के लिए। करेक्ट कमेंट ये होना चाहिए था। खैर वो कोई बात नहीं है, ऐसी थोड़ी मुझे बातों को घुमाना मतलब घुमाने का शौक़ है, तो इसलिए मैंने बातों को घुमा दिया। खैर कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं वीडियो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन। तो पता है क्या, देखो भाई मुझे भी करेक्ट तरीके से ध्यान नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, ठीक है। लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो मुझे पता है। अब लगाने को तो तुम कुछ भी लगा दो, दुनिया की कोई भी चीज़ लगा दो, वो फाइल है, ठीक है। वो मना नहीं करने वाली, उसमें कितनी चीज़ें ऐड कर दो। और ना ही जब वो तुम्हारी फाइल सबमिट होगी तो ना ही तुमसे वो वापस रिटर्न में आके बोलेंगे कि भाई तुमने ये क्या क्या भर रखा है इसके अंदर, कितनी सारी कॉपी लगा रखी है। लगाने को तुम कुछ भी लगाओ। हाँ ये चीज़ें होती हैं, मतलब मैंने ये देखा भी है और बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब मैसेज करके बोलते, कमेंट करके बोलते कि भाई वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, PCC मांग रहे हैं, ठीक है, मेडिकल मांग रहे हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, कौन सी चीज़ है ज़रूरी या नहीं है, वो सारी चीज़ें मतलब हम इसमें बात करेंगे अच्छे से। वीडियो लंबा होगा तो तुम वॉच करोगे, तुम्हें देखना है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है कि वीडियो 15 मिनट की होती है और उस पर एवरेज व्यूज़ टाइम आता है 3 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट। एवरेज व्यूज़ टाइम कम से कम 8-9 मिनट तो हो, तो लगा कि हाँ भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो देखो भाई मैं तुम्हें बताऊँ भाई, मैं पोलैंड आया था तो मेरे जो भी सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे वो रेडी किए थे एजेंट ने। मैंने तो कोई भी चीज़ रेडी नहीं की थी, ना ही उसने मुझसे कुछ ही मांगी थी सिवाय पासपोर्ट के। मैंने उसको पासपोर्ट दिया था, उसके अलावा उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें मैंने दी थी, जो तो वो एक हमारे नॉर्मल सर्टिफिकेट है, वो तो हमें देने ही पड़ते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो देखो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हैं वो ये रहते हैं। सबसे पहला हमारा 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक, पहली चीज़। दूसरा इसमें हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा जो है पासपोर्ट हो गया, ठीक है। चौथा हमारा क्या बोलते हैं, वर्क परमिट हो गया, जो आके लगता है उस फाइल में, जो आया हुआ होता हमारे पास, वर्क परमिट हो गया। पाँचवा हमारा अकोमोडेशन का पेपर हो गया, जो हमें अकोमोडेशन मिलने वाला है वहाँ पे वो लगता है, मतलब वो कंपलसरी नहीं, लगा देते हैं, ठीक है, लगता है। अकोमोडेशन हो गया। तीसरा हमारा बीमा वगैरह इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। और ये सब चीज़ें हो गई। और वीज़ा हो गया, सॉरी वीज़ा, पासपोर्ट हो गया। ये सब सारी चीज़ें बन के फाइल रेडी हो गई। 4 फ़ोटो लगते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊँ ये सारी चीज़ें लगती हैं जो ज़रूरी हैं। अब इनके अलावा क्या चीज़ लगती हैं वो मैं तुम्हें बता दूँ। जैसे आपने 10th की मार्कशीट लगाई, आपके पास जो है इसके साथ में कोई सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी फील्ड में किसी प्ले में कोई अच्छा किया आपने और जो आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लगा सकते हो। चौथा आपके पास जो भी मार्कशीट हैं, जितनी भी मार्कशीट हैं, डिग्री वगैरह जो भी, वो भी आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि मतलब एक फ़ाइल में एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी, कि मजबूती बनी रहेगी, ठीक है। जिससे कि वो बढ़िया है आपके लिए कि आपकी वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक, कोई भी लगा सकते हो। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या आते हैं, जैसे कि आपके पास आपने नॉर्मली आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, ठीक है, तो आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया और लगा दिया, प्रॉब्लम नहीं आ रही है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब आपका बात कर लें पीसीसी की। अब भाई मैंने देखा है पीसीसी के लिए पहले पीसीसी बनती है, उसमें टाइम लगता है। मैंने तो बनवाई नहीं है, ठीक है, पीसीसी। तो पीसीसी बनती है, टाइम लगता है, लोगों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो वो अब कुछ लोग ये कह देते हैं कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप बनवा सकते हो तो लगवा दो, बहुत अच्छी बात है पीसीसी, ठीक है। अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बनवा सकते, तो भाई उसको मिस भी कर दोगे तो भी कोई मसला नहीं होने वाला पीसीसी में, ठीक है। अब इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट पीसीसी हो गया। अब चौथा रहता है मेडिकल। अब भाई गल्फ़ कंट्रियों में जब आप जाओगे तो वहाँ तो भाई पहले मेडिकल आपको कराना ही पड़ेगा। आपको मेडिकल करा के ही जाना है, ठीक है। तभी आप वहाँ पे जो भी वीज़ा वगैरह जो भी होता है तभी उसके बाद में होता है। लेकिन इन कंट्रियों में जो होता है भाई जो मेडिकल होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई रिकमेंड नहीं करते या कोई भी किसी तरह की वो नहीं रखते हैं, मतलब वो के रिक्वायरमेंट के भाई हम जो है हमें चाहिए है मेडिकल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे डॉक्टर जानने वाले हैं, अब वो एक नॉर्मल मतलब अच्छा क्या मतलब आप तो फिट ही हो, अगर एक नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट दे देंगे और इजीली दे देंगे आपको, ज़्यादा टाइम उसमें खर्च नहीं करना होगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है, तो भाई उसको बनवा लो। कोई अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई मसला नहीं है तो भाई लगा के और लगा दो, ठीक है। अब उसमें क्या होगा भाई, सारे डॉक्यूमेंट आपके फिल हो गए, ठीक है, फाइल में। मेडिकल आपका लगा हुआ है, पीसीसी आपका लगा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे आप काम करने वाले हो वहाँ की अकोमोडेशन आपकी लगी हुई है, आपका इंश्योरेंस लगा हुआ है, ठीक है। आपका फ़्लाइट वगैरह टिकट वगैरह ये सब चीज़ें, सॉरी वो तो बाद में होने वाली हैं। अगर आपका इंश्योरेंस उनने वो वाला इंश्योरेंस भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एक इंश्योरेंस वो होता है कि जो है जैसे मान लीजिए उसमें कि आप फ़्लाइट में जो फ़्लाइट करने वाले हो उससे रिलेटेड है कि उसमें कोई दुर्घटना हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, वो उतना एक सीमित टाइम का होता है, कुछ महीने का होता है वो, ठीक है। जिस भी ड्यूरिंग टाइम में आपकी फ़्लाइट है उस टाइम का। उसके अलावा एक इंश्योरेंस ऐसा होता है कि एक लंबे टाइम के लिए होता है जो आपके यहाँ आने के बाद भी काम करेगा, ठीक है। वो उस तरीके का इंश्योरेंस भी होता है। वो भी अगर उसमें आपने उस तरीके का आपका जो भी एजेंट है उसने लगा रखा है या आपने खुद लगवा रखा है वो वाला इंश्योरेंस, तो वो भी बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है भाई। अगर कहीं भी आप कहीं पर भी कोई भी फ़ाइल लगाओ तो ये चीज़ की जानकारी ले लेना कि इंश्योरेंस लगाया नहीं लगाया। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस हो गया, आपकी एक्स्ट्रा मार्कशीट हो गई एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हो गई तो ये मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं यही चीज़ें फिल होती हैं, ठीक है भाई। अब इसके अलावा किसी इंसान कोई मतलब कोई और चीज़ें लग रही हैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लग रही है तो भाई ना तो मैंने लगाई थी और ना ही मुझे पता है, ठीक है भाई। मैंने जो तुम्हें चीज़ें बताई बोली हैं बस यही चीज़ें लगती हैं और यही चीज़ें लगी हैं मेरे उसमें लगी हैं। 4 फ़ोटो, बाकी जो मैंने चीज़ें जितनी बोली हैं वो ये सब चीज़ें इसमें लगती हैं। बाकी अपने पास से तुम फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनियादार कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर दो यार, कुछ भी लगा दो। अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम की जो है फ़ोटोकॉपी निकलवा के वो भी लगा दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं। अब मुझे मतलब कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई कि मैं ये लगाऊं कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके मतलब इकट्ठे कर लूं, क्या क्या बता दो मुझे, मैं बनवा लूँगा ये सब चीज़ें। तो भाई मुझे लगता है सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी मैं तुम्हें ऐसे क्या बताऊं और हर एक बंदे को मैं क्या क्या अलग बताऊं कि तू भाई ऐसा कर, इंश्योरेंस करा ले, तू भाई अपनी पीसीसी करा ले, तू भाई अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ऑनलाइन करा ले। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, पैन कार्ड आधार कार्ड से ध्यान आया कि आपकी मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सारी चीज़ों में नाम का जो स्पेलिंग है वो भी ठीक होनी चाहिए और आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनके नाम भी कंफर्म होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सब में एक ही होनी चाहिए और आपका नाम भी एक ही होना चाहिए। और दूसरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी एक करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका इसमें कहीं ना कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम है, मिस है कोई ना चीज़, तो उसको करेक्ट करा लें बिफोर डू एनीथिंग फॉर पोलैंड वीज़ा। अगर भाई मतलब तुम्हारे उसमें कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ मिस हुई और तुमने वो सब चीज़ अप्लाई करा दी तो भाई वो चीज़ तुम्हें वहाँ तो इंडिया तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ जब आओगे आप टीआरसी कार्ड अप्लाई कराओगे तो यहाँ पर भी उन चीज़ों को तुम्हें फेस करना पड़ता है। क्या हो गया, मैंने ये क्या पहन रखा है, इसकी वजह से कीड़े आ रहे हैं। ये इंडिया में होता था, ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब छोटे छोटे कीड़े हैं, पता नहीं कहाँ से हो गए, तो वो आ रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है और शाम का टाइम अभी 8:30 बजे हैं, 9 बजने वाले हैं समथिंग, और अभी दिन है। तो चलो भाई, वीडियो को मैं जो है अभी यहीं पे फुल स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का जो भी टाइम है, मेरा मानना है वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो कंप्लीट होने वाला है। तो भाई मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं यही चीज़ें भाई जेन्युइन है, यही चीज़ें रियल हैं, ये चीज़ें लगती हैं। और
कोई भी चीज़ मिस्टेक अगर हुई है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, उसको कमेंट कर दो, या मुझे इंस्टाग्राम पे जाके बायो में मेरा लिंक है, उसमें जाके वहाँ पूछ कन्फर्म कर लो। और परेशान ना हो, और मुझे जो है कोशिश ये क्या किया करो कि फ्राइडे और संडे में जो है मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया करो। अदरवाइज़ अदर डे में भाई मैं फ्री नहीं होता हूँ। हालांकि मैं रिप्लाई ज़रूरत के हिसाब से कर देता हूँ, जब भी सोने के टाइम पे या मॉर्निंग में जल्दी उठने के टाइम पे जितना भी टाइम मिलता है उसमें कर देता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है भाई, टाइम की वजह से, टाइम का इशू है। बाकी वीडियो एंजॉय किया आपने, अगर मज़ा आया तो कमेंट करो, लाइक करो, और लोगों को शेयर करो। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन लोगों को पोलैंड आना है, उन लोगों को बताओ कि आई एम हेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।